Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके कारण कहीं न कहीं हड़बड़ाहट, घड़बड़ाहट और पूरी तरह से माने मजबूरी कह लीजिए, इन लोगों की यह मजबूरी भी दिखाई पड़ रही है और यह जरूरी भी है। प्रशांत किशोर जो भी उनका वोट है, जो भी अपना जो वोट होगा, वह किसका वोट होगा, कहाँ होगा, वह निश्चित रूप से वह डेंट लगेगा एनडीए को भी और इंडिया को भी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बीते दिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की एक बड़ी बैठक हुई। इस बड़ी बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। जो चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वही चिराग पासवान 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ऐसी जो फैसला है, ऐसा फैसला जो है उस बैठक में लिया गया। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं चिराग पासवान की कल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया? 20 में खिलाफ चुनाव लड़े थे, 25 में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने जा रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, निश्चित रूप से लोजपा संसदीय बोर्ड की, बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई बीते दिन, और निश्चित रूप से उसमें जो संसदीय बोर्ड की बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए कि कैसे कैसे 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है, तो उस लिहाज से वह कैसे एग्रेशन मोड में पार्टी आएगी और क्या करना होगा 2025 के चुनाव में, इस पर एकदम पूरी तरह से स्पष्टता के साथ बैठक हुई। तो एक सबसे बड़ी बात है कि 2020 की जो बात कर रहे हैं, 2020 और 2025 में काफ़ी गंगा जी में पानी बह गया है। अब जो है सो कहीं न कहीं एनडीए, समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी दो धड़ा में बटी हुई है। तो एक धड़ा तो आपको दिखाई पड़ता है चिराग पासवान वाली धड़ा, जो कि 5 का 5 सीट लोकसभा चुनाव में ले आकर के भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए एनडीए के फोल्ड में ला करके डाल दिया। इस बार के चुनाव में बिहार से मैक्सिमम स्ट्राइक रेट रहा, जो कि, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में है एनडीए भी, समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि यहाँ पर बिहार में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वो पिछले बार वाला चुनाव नहीं होने जा रहा है 2020 के जैसा कि आमने सामने की लड़ाई, तीसरा फैक्टर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एनडीए, इंडिया और जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी। तो कहीं ना कहीं वह जो चुनौती प्रशांत किशोर दे रहे हैं, उसके कारण कहीं न कहीं हड़बड़ाहट, घड़बड़ाहट और पूरी तरह से माने मजबूरी कह लीजिए, इन लोगों की यह मजबूरी भी दिखाई पड़ रही है और यह जरूरी भी है। जरूरी और मजबूरी इस लिहाज से है क्योंकि प्रशांत किशोर जो भी उनका वोट है, जो भी अपना जो वोट होगा, वह किसका वोट होगा, कहाँ होगा, वह निश्चित रूप से वह डेंट लगेगा एनडीए को भी और इंडिया को भी। तो ये, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर 50 की बात कर रहे हैं, 50 महिला को देंगे, 50 जो है सो अल्पसंख्यक को देंगे, तो अल्पसंख्यक किसके कोर वोटर माने जाते हैं यह समझा जा सकता है। महिला किसकी कोर वोटर मानी जाती है जिसके बारे में कहा जाता है, यह भी समझा जा सकता है। तो यह निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की जो रणनीति है और उसको उस लिहाज से कहीं न कहीं आपको इन लोगों को बैकफुट पर ले आया है। और इसी लिहाज से आप देखिए कि हर पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है सो अब रणनीति बनाने में लगी हुई है। लेकिन देखिए, 20 की अगर बात करें तो नीतीश कुमार 70 से घट करके 43 पर पहुंच गए थे, 72 से घट करके। तो क्या लगता है इसका फायदा नीतीश कुमार को होगा? जो तेजस्वी की सीटें बढ़ी थी, क्या लगता है क्या तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा? क्योंकि जहां जहां नीतीश कुमार ने सीटें गंवाई, वहां तेजस्वी को फायदा हुआ। इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, समीकरण क्या कुछ होगा, क्या लग रहा है? देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। तेजस्वी को जो भी सीट आप दिखाई पड़ रही है, जो भी सीट हम लोग जो बात कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं और राष्ट्रीय वह कहीं ना कहीं चिराग पासवान के कारण वह सीट आपको इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा राष्ट्रीय जनता दल का। यह एकदम, और जो कट साइज जो जेडीयू की हुई है वह चिराग पासवान के कारण, यह तो एकदम ओपन फैक्ट्स है। यह तो कोई हम और आप कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, तमाम ये पब्लिक डोमेन में है। इसको आप कोई किसी भी आप रणनीतिकार चुनावी विश्लेषक से बात करिएगा तो वह उसको आइडेंटिफाई करके बता देंगे फलना फलना सीट ऐसे ऐसे हुआ, तो वह कोई तो बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन अब जो हम जो बात कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के मैदान में आने से कितनी घबराहट है। और देखिए, बार बार यह माने यह भी कहा जा रहा है कि देखिए चुनाव जल्दी होगा, चुनाव जल्दी कराने की कवायद हो रही है। भाई, क्यों चुनाव जल्दी कराने की कवायद हो रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर को जितना आप समय दीजिएगा वह बिहार में फैलेंगे। बिहार के माने जिसी तरह से पदयात्रा करके जो उनका इम्पैक्ट है, कहाँ चले थे 1 से लेकर के आज देखिए 1000 हो गए।
उनकी हर ब्लॉक हर प्रखंड में। तो यह प्रशांत किशोर का तो फैक्टर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसको कोई माने नहीं माने, लेकिन समय आने पर देखिए आपको सब कुछ जितनी बात हम लोग कह रहे हैं वह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। मतलब आप जो कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो चाह रही है कि समय से पहले चुनाव हो जाए बिहार में। देखिए एनडीए चाह रही है, पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात चल रही है, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजनीतिक देखिए हर जगह यह हो रहा है कि पहले चुनाव होगा, पहले चुनाव होगा, तमाम तरह की यह सब बात। लेकिन पहले चुनाव कराने का बिहार में क्या है? बिहार में यही जो समझ में आता है प्रशांत किशोर का फैक्टर। प्रशांत किशोर को आप समय दीजिएगा, निश्चित रूप से परिणाम जो है सो आपके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर फिर फैलेंगे। प्रशांत किशोर जब फैलेंगे तो उसका इम्पैक्ट, पदयात्रा का इम्पैक्ट राहुल गांधी का पूरे देश ने देखा है, देश उसका गवाह है कि पहले कितने पर थे और जो सो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहां से कहां जंप किए। तो यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, कनेक्ट करते हैं पैदल जब आप पदयात्रा करते हैं। तो वही प्रशांत किशोर ने भी बिहार में शुरू किया। प्रशांत किशोर भी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से, आम आवाम से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो चुनाव में दिखाई पड़ेगा ही। लेकिन चिराग पासवान जो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे 7 निश्चय योजना को, तमाम चीजों को लेकर, 20 में नीतीश कुमार के विरोध में ही चुनाव लड़े। बिल्कुल। तो क्या इस बार प्रशांत किशोर की मजबूरी से उस नीतीश कुमार को कैसे एक्सेप्ट कर देंगे वो? देखिए अब ऐसा है, वही हम बता रहे हैं कि जरूरी और मजबूरी दोनों के लिए जरूरी और मजबूरी है। अगर यदि थोड़ा सा भी इधर हुलक बुलुक हुआ, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, तो इस बार जो है सो आपको डेंट लगेगा। हम वही बात तो समझाना चाह रहे हैं सबको कि देखिए इस बार जो है सो मजबूरी और जरूरी इसलिए है कि या चिराग पासवान हो या फिर जेडीयू के थिंक टैंक हो, या फिर अगर यदि एनडीए की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का, वह सब लोग को एकजुट होकर के मजबूती के साथ करारा जवाब देना पड़ेगा आपको, तभी संभव हो सकेगा। अदरवाइज आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस लिहाज से कि आप जो है सो हम बेहतर करेंगे परफॉर्म, तो चुनाव में वह बेहतर परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। चलिए, तो जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने यह फैसला लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह है कि उन दोनों को आपस में साथ रहना जरूरी और मजबूरी दोनों है, क्योंकि प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर रहे हैं, बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की राजनीतिक जमीन को खिसकाने की कवायद भी कर रहे हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।